अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हंगरी की स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाए और हंगरी की स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप HEC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो उसके बैनर पे आएंगे और वहाँ पे ये हंगरी स्कॉलरशिप अनाउंस्ड है। अब इसमें टोटल जो है 4 किस्म की स्कॉलरशिप्स डिस्कस की गई हैं। 4 किस्म के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। पहली स्कॉलरशिप जो है बैचलर की है, जो कि आप आफ्टर 12 ईयर्स एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है 1 टायर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। अब हंगरी में ऐसा भी होता है, अगर आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री है और आप 1 साल की कोई भी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के बाद 1 टायर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। थर्ड जो है मास्टर्स डिग्री है, जो कि एक नॉर्मल रेगुलर डिग्री होती है। उसमें जो है 16 ईयर्स की एजुकेशन होती है, आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने बैचलर 16 ईयर्स में किया है तो आप एलिजिबल हैं मास्टर्स के लिए। और अगर आपकी जो एजुकेशन है 17 या 18 साल है तो आप एलिजिबल हैं PhD डिग्री के लिए। तो ये टोटल 4 इन्होंने ऑफर्स किए हैं। अब इसमें आते हैं कि ये बेनिफिट्स क्या क्या दे रहे हैं। तो इसके लिए हम फाइनेंशियल कवरेज एंड बेनिफिट्स पे आप क्लिक करेंगे। अब इसमें ये बता रहा है कि इसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आपको गवर्नमेंट पे करेगी। अब यहाँ पे जो मंथली स्टिपेंड है उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई है, जो कि कंडीशन बैचलर्स और मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स वालों के लिए है। अब ये टोटल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, वो कितनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं हंगेरियन करेंसी है। तो इसको हम सर्च करते हैं कि ये टोटल कितनी इक्विवेलेंट है। इसके लिए हम जाएंगे गूगल में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये हो गया पाकिस्तानी 24,000। ठीक है, तो ये 24,000 आपको मंथली लिविंग एक्सपेंसेस देंगे मंथली आपको। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये कंडीशन रखी है कि जो PhD वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो बैचलर और मास्टर्स करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो हंगेरियन जो लैंग्वेज है वो सीखेंगे, कोर्स अटेंड करेंगे और सेकंड सेमेस्टर के ख़त्म होने तक उनको वो एग्ज़ाम हंगरी में मतलब हंगेरियन लैंग्वेज में पास करना है। तो जब वो पास करेंगे तो यही स्कॉलरशिप उनको मिलती रहेगी। अदरवाइज उनको जो है 30,000 हंगेरियन करेंसी मिलेगी और वो इक्विवेलेंट है 16,480 रुपये के बराबर है। ठीक है, अगर आप पास नहीं करेंगे तो 16,480 मिलेंगे। अगर आप पास करेंगे तो आपको ये पूरा अमाउंट मिलेगा, जो कि 24,000 है। उसके अलावा ये आपको अकोमोडेशन देंगे जो कि फ्री है। अगर अकोमोडेशन में जगह खाली नहीं होती तो ये आपको 40,000 देंगे। तो 40,000 जो इक्विवेलेंट है वो हैं 22,000 के। 22,000 आपको मंथली ये आपको अकोमोडेशन के लिए देंगे। इन केस अगर उनकी जो डॉर्मेट्री कहते हैं हॉस्टल को, उनमें अगर जगह खाली नहीं है तो वो आपको पैसे पे करेंगे। उसके अलावा आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी जिसमें आपकी सारी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होंगी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी ये है कि आप तो सबसे पहले पाकिस्तानी या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 22 ईयर या 18 साल होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से, और जो है 35 ईयर्स से एज एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेशन जो है आप कंप्लीट करेंगे, जो मतलब एप्लीकेट होगा जो आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे वो सीन नहीं है कि अगर वेटिंग वाले हैं तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, और इसमें सेकेंडली जो है अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो 2 प्रोग्राम से DVM और DPharm जो 1 टायर प्रोग्राम होता है मास्टर्स डिग्री का, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है PhD के लिए 18 ईयर्स एजुकेशन चाहिए। और उसके अलावा ये है कि ये जो सारी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब 2 आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एक आप फिल करेंगे हंगरी की अपनी पोर्टल पे, वो मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, और सेकेंडली HEC के पोर्टल पे। दोनों फॉर्म आप फिल करेंगे। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट वाले वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी बैचलर
इंटरमीडिएट और मैट्रिक की ये सारी डिग्रीज अटेस्ट होनी चाहिए। और अगर आपने ओ या ए लेवल किया है तो आईपीसीसी से आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ले लें। उसके अलावा ये है कि अगर आप जैसे एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो है इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं हंगरी के लिए, तो उससे पहले जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल कमीशंस हैं जैसे एमबीबीएस के लिए पीएमसी है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हो गया, उसके अलावा ऐसे ही नर्सिंग काउंसिल है और बार काउंसिल है एडवोकेट्स के लिए, तो वो वहाँ से कंफर्म करेंगे अगर हम हंगरी से डिग्री करके आते हैं तो वो यहाँ पे हमें जो लाइसेंस है वो देंगे या नहीं देंगे। और आइल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आइल्स के बगैर जो है ये है कि आइल्स और टाफिल जो रिक्वायर्ड है वो हंगेरियन की साइड से रिक्वायर्ड है, एचईसी की तरफ से नहीं रिक्वायर्ड है। अगर कोई आपको हंगरी की ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपको एडमिशन देती है तो एचईसी वाले उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें ये लिखा हो कि आपको एड्स नहीं है, हेपाटाइटिस नहीं है, एबीसी हेपाटाइटिस नहीं है, उसके अलावा ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। उसके अलावा जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको एक लीगल पेपर पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि वो जैसे कंप्लीट करेंगे डिग्री तो उनको वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज एचईसी के पास ये राइट्स होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से वो अमाउंट जो है वो रिकवर कर सके। तो इसमें आप बाउंड हैं कि आप मतलब ये नहीं है कि डिग्री करके आप वहाँ पे रुक जाएं, आपको वापस आना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जो हंगेरियन की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये उनका पूरा एक एप्लीकेशन गाइड है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप है, वो सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम इस पे नहीं आते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं वेबसाइट पे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आके कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। अभी हम सिर्फ इस पे ये कवर कर रहे हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अब जब इस पे हम अप्लाई कर लेंगे टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो कि हंगरी वालों की है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एचईसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है ये वाला ये है कंप्लीट, इस पे आप जाएंगे। अब ये एचईसी वालों की है। अब यहाँ पे आप रजिस्टर करके अकाउंट बनाएंगे और इस पे आप साइन करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मेरा तो अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है तो इसलिए ये आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। ये एचईसी में कैसे अप्लाई करना है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो उसमें आपको एक एक स्टेप क्लियर करूंगा। अभी ये प्रोसेस में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप ये है कि इस टेम्पस पे अप्लाई करना है, सेकंड एचईसी पे अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको एटीएम के ट्रांसफ़र के थ्रू या फिर आप किसी भी बैंक में जाके एचबीएल की बैंक में जाके उनको ये अपने अकाउंट नंबर देना है। ये आप अकाउंट नंबर नोट कर लें और ये अकाउंट नंबर हो गया और ये जो टाइटल है इसका एचईसी हो गया, ये अकाउंट हो गया। इस पे आपको 1000 ट्रांसफ़र करना है। अब ये आप जैसे उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास या तो एटीएम की रिसिप्ट होगी या तो फिर वो बैंक वाले आपको जो है डिपॉजिट स्लिप दे देंगे, वो आपने वापस ले आनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, आप कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं उन सबको आपने ऑनलाइन हंगरी की एप्लीकेशन सिस्टम में 17 जनवरी से पहले सबमिट करना है और वैसे ही सेम थिंग जो है आपको उस पर अपलोड करना है अपना एचईसी के पोर्टल पे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है ये इसमें लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस मस्ट फिल आउट बोथ एचईसी एंड हंगेरियन एप्लीकेशन फॉर्म्स। एचईसी का भी आप फॉर्म फिल करेंगे और हंगेरियन की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है सारी उसमें रिक्वायरमेंट है वो आपने जो है फिल आउट करनी है और उसको सेव करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक रिसेंट फ़ोटो भी अपलोड करेंगे
उसके अलावा मोटिवेशन लेटर लिखेंगे। मोटिवेशन लेटर आपका जो है मिनिमम मतलब कम से कम 1 पेज पे, उससे ज़्यादा आप कितने भी पेजेस का लिख सकते हैं, जो कि आप उस पे जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे और 12 उसकी फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आप इसमें जो लैंग्वेज है स्टडी प्रोग्राम की उस लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, अगर हंगेरियन में पढ़ते हैं तो हंगेरियन में आप लिखेंगे लेटर वो। अब इसमें आप जो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज है प्रोफिशिएंसी का या उसकी जो ट्रांसलेशन है आप इसमें वो अपलोड करेंगे। आप ये प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है आपको अपनी यूनिवर्सिटी या लास्ट इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। उसको ओरिजिनल को स्कैन करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। उसके अलावा स्कूल के सर्टिफिकेट्स हो गए। अच्छा, ये जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गई उनकी उस सर्टिफिकेट का, स्कूल सर्टिफिकेट का या आपकी जो मार्कशीट हो गई, इन सब की जो आपको ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, ट्रांसलेशन इसमें आपको उस कंडीशन में देनी पड़ेगी जैसे कि आपका स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको जो आपकी डिग्री देता है वो इंग्लिश में नहीं देता, वो आपको देता है सिंधी में, उर्दू में या हिंदी में या किसी और ज़बान में। तो फिर वो उस लैंग्वेज को आपने ट्रांसलेट करवाना है हंगेरियन में, ठीक है। अगर आपकी ये डिग्री ऑलरेडी इंग्लिश में है तो फिर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी देंगे, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई कि ये नहीं हो, जैसे आपको हेपाटाइटिस नहीं हो, एड्स नहीं हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे और पासपोर्ट की कॉपी करेंगे। इनकेस अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप NIC अपलोड करेंगे। उसके अलावा ये है कि अगर किसी प्रोफेसर ने जो है आपको, तो कोई भी प्रोफेसर हो जो जिसने आपको रिकमेंडेशंस लेटर्स वगैरह दिए हैं वो भी आप इसमें अपलोड करेंगे। और इसमें जब आप ये अपलोड करेंगे, अपना फॉर्म आप सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे आएगी एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन टेम्पस के उस पे ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ये आप अपलोड कर देंगे। उसके अलावा इसमें आ गया कि प्रोग्राम एंड होस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। तो PhD के लिए टोटल इनके पास जो सीट्स हैं वो हैं 5 सीट्स। उसके अलावा फील्ड कौन सी है, स्पोर्ट्स साइंसेस की है। उसके अलावा जो है 1 टायर जो मास्टर्स का प्रोग्राम है जिसमें 10 सीट्स इन्होंने मेडिसिन और जनरल मेडिसिन के लिए रखी है और 5 सीट इन्होंने रखी है डेंटिस्ट्री के लिए। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये ऑफ़र कर रही हैं कोर्सेज, इन्होंने वो लिस्ट दी हुई है। अब ये जनरल मेडिसिन के लिए हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपने जब कैंपस में अप्लाई करेंगे तो ये यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करेंगे। और ये डेंटिस्ट्री के लिए है। और बैचलर्स के प्रोग्राम की टोटल जो सीट्स हैं वो 10 सीट्स हैं। और ये फिज़िकल ट्रेनिंग के जो स्पोर्ट्स साइंसेस हैं उसमें ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये हंगरी की वेबसाइट पे जाके वहाँ देखना पड़ेगा कौन कौन सी हैं। उसके अलावा ये HEC वालों ने लिस्ट दी है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं HEC पे रजिस्टर्ड हैं। तो ये आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि ये ना हो कि आप वहाँ से डिग्री करके आएँ और फिर वो यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं HEC में। अब ये यहाँ पे वही बात कर रहा है कि PMC और डेंटिस्ट्री से आप कंफर्म करेंगे कि वो प्रोग्राम यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। और नॉन एलिजिबिलिटी में कौन आता है, हंगेरियन सिटीज़न इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या वो पाकिस्तानी जिनके पास हंगेरियन की सिटीज़नशिप है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो वो भी इसमें इनवैलिड है। उसके अलावा इसमें एडिशनल इन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है कि आपका रिसर्च प्लान उनके लिए जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 2 पेज पे होना चाहिए, 12 फॉन्ट साइज होनी चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ये आपको अपने लास्ट जो आपकी इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और उसमें ये लिखा हो कि
ये आप जो रिकमेंडेशन लेटर लें तो कोशिश करें उससे लें जिसने कभी रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो या वो खुद जो है डॉक्टर हो, तो उसका बहुत ज़्यादा इस पर वैल्यू पड़ता है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ, तो मतलब कि वो आपसे कंसर्न हो। उसके अलावा जो स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र है, तो जो डॉक्टर्स के लिए मतलब कि पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट बाय द सुपरवाइज़र भी दे सकते हैं, मतलब जिनकी सुपरविजन में ये काम कर रहे हैं तो उनसे उनको स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र लेना पड़ेगा अगर किसी डॉक्टोरल स्कूल ने मांगा है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मोस्टली कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी 1000 फ़ीस है और ये इसका अकाउंट नंबर है, HPL शालीमार ब्रांच है और ये इसका अकाउंट नंबर है। इस पे आपने 1000 ट्रांसफ़र करना है जब आप दोनों एप्लीकेशन सबमिट कर दें तब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका कि अंडर ग्रेजुएट के लिए 18 से 22 साल तक उम्र है, जबकि मास्टर्स के लिए 35 इयर्स है और पीएचडी के लिए 40 इयर्स है, और ये आपकी एज काउंट होगी 17 जनवरी 2022 तक, इससे मज़ीद नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अपने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से जो मतलब एप्लीकेंट है वो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुका हो या उसके अलावा बैचलर्स वो कंप्लीट कर चुका हो, और उसके अलावा 16 इयर्स की बैचलर्स आपको कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, या फिर आपकी 18 साल एजुकेशन कंप्लीट हो तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप हंगेरियन फॉर्म भी आपको फिल करना है और HEC का फॉर्म भी फिल करना है। सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज जो हैं वो अटेस्ट होनी चाहिए, और ये जो है स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्रोफेशनल जो कमीशन है आपकी, तो जैसे मेडिकल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, नर्सिंग हो गई या आर्किटेक्ट हो गया, उन सब से आप पहले कंफर्म करें कि आपकी जो डिग्री है वो उनके साथ एक्रेडिटेड है या नहीं है, तो ये उनको लाइसेंस बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। आइल्स और टाफिल जो है वो रिक्वायर्ड है, HEC की तरफ से नहीं बल्कि हंगेरियन गवर्नमेंट की तरफ से। सब एप्लीकेंट्स को जो है मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा सवाल है कि आई हैव अप्लाइड ऑन HEC पोर्टल, डू आई नीड टू अप्लाई। यही दोबारा उन्होंने ऐसे ही सवाल रिपीट कर दिया है कि अगर मैं HEC पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं टेम्पस पे करूँ, डेफिनेटली दोनों पे करना है। डेडलाइन इसकी जो है 15 जनवरी है, 15 जनवरी को हंगरी पोर्टल बंद हो जाएगा और 17 जनवरी HEC का पोर्टल है। और क्राइटेरिया क्या होगी, एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा, रिटन टेस्ट की 50% मार्क्स देखी जाएगा, उसके अलावा फेडरल कोटा कितनी है, और जो हंगेरियन अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। इसमें जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको ख़ुद कंफर्म करना है कि वो प्रोग्राम PEC में, PMC में, PBC में, उसके अलावा PNC में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपकी रिज़ल्ट 17 जनवरी से पहले आ जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी रिज़ल्ट नहीं आई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एज वाला ही सवाल है, आइल्स ज़रूरी है नहीं है, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर, जो कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जबकि जो कैंडिडेट्स मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हंगेरियन यूनिवर्सिटी पे देखें कि वहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आइल्स की रिक्वायरमेंट HEC की तरफ से नहीं है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो अपलोड कर सकता है अपना NIC, अगर उसकी सिलेक्शन हो जाए तो 15 अप्रैल से पहले अपना पासपोर्ट बनवा के प्रोवाइड कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अफगान सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानी के लिए है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिटी होल्डर्स के लिए है। अगर आपने O लेवल या A लेवल की है तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
ये इनके बेसिक सवाल हैं, ये वही डॉक्यूमेंट्स वाला सवाल है। उसके अलावा इसमें गेट बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, गेट का ताल्लुक ही नहीं है इससे। तो किस टाइप की जो है ये टेस्ट होगी, टेस्ट जो होगी ये होगी HAT के नाम से। तो ये जो है HEC वालों की एक ये टेस्टिंग बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल। ये अरेंज करेगी HAT टेस्ट, जिसमें वो डिफरेंट जो है स्कॉलरशिप स्कीम्स आती हैं। तो ये ETC अरेंज करेगी टेस्ट, जो कि जनवरी 2022 में होगी। आप जब भी ये अपना फॉर्म सबमिट करें तो डबल चेक करके सबमिट करें, क्योंकि आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। GRE अगर आपने दी हुई है तो यहाँ पे वो मैटर नहीं करती है। तो ये इसके टोटल बेसिक सवाल थे। आई होप कि आपके सारे सवाल क्लियर हो गए थे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि कैंपस पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूँगा। आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और कोई आपको अगर क्यूरी है, कोई सवाल है, तो वो आप ज़रूर डिस्कस करें ताकि मैं आंसर करूं। तो कोशिश करेंगे जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट में दें। थैंक यू।